सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई इमरान खान को 8 मुकदमात में जमानत दी गई है। ये 8 मुकदमात 9 मई से मुतल्लिका हैं जो लाहौर में दर्ज हुए थे। इमरान खान के खिलाफ जो जीएचक्यू रावलपिंडी केस 9 मई से मुतल्लिका है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। 3 मुकदमात वो हैं जिसमें इमरान खान जो है उनको नामजद किया गया था और 5 मुकदमात वो हैं जिनमें नामजदगी नहीं हुई थी। ये केस खासा तरजीह बुनियादों के ऊपर सुना गया। समाअत मुलतवी की जाती है। अगली समाअत से कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो इस पे इजाजत दी जाती है इमरान खान के वकील सलमान सफदर को कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। आज की समाअत जो है वो 2 मराहिल में रही। एक 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक केस चला और फिर 11:30 वक्फे के बाद से लेकर 20-25 मिनट फिर केस चला। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक तो ये बात बताई गई कि इस केस में शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। अदालत ने फिर 8 मुकदमात में इमरान खान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो जमानत दे दी है। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी इमरान खान जो है वो अदालत जेल से बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान को सजा हो चुकी है, इमरान खान सजा याफ्ता है और जब तक वो सजा सस्पेंड नहीं हो जाती, वहां पे बेल नहीं होती, उस वक्त तक जो है वो इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। सिर्फ एक केस इमरान खान का है जिसमें इमरान खान की जमानत है। 9 मई के पिछले जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि 4 माह में 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ट्रायल में अभी ये साबित होना है कि इमरान खान न्याजी जो है क्या वो वाकई बेकसूर हैं या नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसका फैसला अभी तक इंटैक्ट है, बरकरार है। अस्सलाम वालेकुम, जानदेव अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। आपसे थोड़ी ही देर पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई इमरान खान को 8 मुकदमात में जमानत दी गई है। ये 8 मुकदमात 9 मई से मुतल्लिका हैं जो लाहौर में दर्ज हुए थे। यहाँ पर यह वजाहत जरूरी है कि इमरान खान के खिलाफ जो जीएचक्यू रावलपिंडी केस 9 मई से मुतल्लिका है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। इसके अलावा भी जो केसेस हैं जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा की अदालतों ने जो फैसले दिए हैं 9 मई के हवाले से, उसमें प्रोसिक्यूशन ने इस हद तक ट्रायल कोर्ट में तो ये केस साबित किया है कि जब इमरान खान रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जा रहे थे तो रावलपिंडी के एक मकाम चक्री में क्याम किया उन्होंने और वहां पे उन्होंने ये प्लानिंग की कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आपने इस तरह का रद्द अमल देना है। ये सब कुछ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसलों में प्रोसिक्यूशन का जो मौक़िफ़ है वो हमें रिप्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जमानत के केस थे इमरान खान के, ये इनमें 3 मुकदमात वो हैं जिसमें इमरान खान जो है उनको नामजद किया गया था और 5 मुकदमात वो हैं जिनमें नामजदगी नहीं हुई थी। ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए रुजू किया गया, ट्रायल कोर्ट ने जो है वो जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को रुजू किया गया, वहां से जमानत नहीं मिली, तो अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। ये केस खासा तरजीह बुनियादों के ऊपर सुना गया। जुमे के रोज जो है वो पिटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, सोमवार के रोज इस केस की पहली समाअत होती है। तो उस वक्त कोर्ट को ये बताया जाता है कि सलमान अकरम राजा की तरफ से कि सलमान सफदर जो उनके वकील हैं वो इस वक्त जनरल एडजमेंट में है कि इसकी समाअत मुलतवी की जाए। समाअत मुलतवी की जाती है, नेक्स्ट वीक पे हियरिंग होती है। अगली समाअत से कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो उस पर इजाजत दी जाती है इमरान खान के वकील सलमान सफदर को कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। नेक्स्ट डे के ऊपर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार नकवी, उनकी खराबी सेहत के सबब समाअत मुलतवी होती है और ये कहा जाता है कि फूड पॉइजनिंग उनको हुई है इसलिए वो नहीं पेश हो सके। आज समाअत हुई। आज की समाअत जो है वो 2 मराहिल में रही। एक 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक केस चला और फिर 11:30 वक्फे के बाद से लेकर 20-25 मिनट फिर केस चला। इन दोनों मराहिल में सुप्रीम कोर्ट ने खासा तफसील से प्रोसिक्यूशन को सुना। प्रोसिक्यूशन ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक तो ये बात बताई गई कि इस केस में शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा इमरान खान ने प्रोसिक्यूशन से ताउन नहीं किया, इसलिए वो जमानत के हकदार नहीं है। उन्होंने 3 टेस्टों की मिसाल दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट, ये तीनों टेस्ट करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया, लेकिन मुलजिम ने हमसे ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि अगर कोई मुलजिम ताउन न करे तो इस हवाले से कानून जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, तो आपको इस पर ज्यादा इसरार करने की जरूरत नहीं है।
एक सवाल कोर्ट ने जरूर यह रखा कि इजाज चौधरी के केस में, क्योंकि उनके ऊपर भी ये इल्जाम था कि वो साजिश में इन्वॉल्व थे, उनका जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, तो क्या वही प्रिंसिपल यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेगा? ये वो सवाल था जिसके ऊपर अदालत ने फिर 8 मुकदमात में इमरान खान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो जमानत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अपीलें मंजूर की गई हैं। तफसीली वजूहत अभी आई नहीं है। चैम्बर में प्रोसिक्यूशन के वकील जुल्फकार नकवी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अभी मुलाकात की, बाहर आकर उन्होंने तफसील भी बताई थी कि ऑर्डर में 1-1 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज 8 मुकदमात में 8 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी इमरान खान जो है वो अदालत जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो इमरान खान को सजा हो चुकी है, इमरान खान सजा याफ्ता है और उस फैसले के तनाजुर में उनको गिरफ्तार किया हुआ है और वो इस वक्त अडयाला जेल में है। जब तक वो सजा सस्पेंड नहीं हो जाती, वहां पे बेल नहीं होती, उस वक्त तक जो है वो इमरान खान भारत नहीं आएंगे। यही बात सलमान सफदर से आज जब हमने पूछी तो मीडिया टॉक में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सिर्फ एक केस इमरान खान का है जिसमें इमरान खान की जमानत है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के पिछले जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि 4 माह में 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अब ये जो लाहौर की हद तक जो केस है, अगर इसमें भी यही डायरेक्शन जो पहले ही फैसला मौजूद है अगर ये आ गई तो फिर मुमकिन तौर पर ये 4 माह में ये ट्रायल भी जो है वो मुकम्मल होने के हवाले से डायरेक्शन जो है वो दी जा सकती है। लेकिन अब तक की सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है कि ट्रायल में अभी ये साबित होना है कि इमरान खान न्याजी जो हैं क्या वो वाकई बेकसूर हैं या नहीं है, और वो मामला अभी ट्रायल की स्टेज के ऊपर चलेगा तो वहां पे प्रोसिक्यूशन ने इस मामले को साबित करना है। ये सिर्फ जमानत की हद तक मामला था जो बेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। इमरान खान बदस्तूर जेल में रहेंगे क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसका फैसला अभी तक इंटैक्ट है, बरकरार है। तो ये तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।